जय श्री राधे। अभी हम गुरुजी के साथ में सीतापुर के पास सकरारा गांव है, वहाँ आए हुए हैं। यहाँ प्रगति का नज़ारा इतना सुंदर है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये कल्पनाएं वो ही लोग कर सकते हैं जो प्रकृति को समझते हैं या प्रकृति को जानते हैं। क्योंकि आज के दौर में लोगों ने अपने आप को एक सीमित दायरे में कैद कर लिया है, जहाँ ना तो उनकी सोचने की क्षमता है और ना ही आगे उनको कुछ आशा लगती है। एक तरह से उनको निराशावादी लोग कह सकते हैं। ये उनका दोष नहीं है, ये युवा पीढ़ी जिसको आज हम चेंज वाली कैटेगरी में जोड़ेंगे, इस कालखंड के अंदर जितने भी युवा पीढ़ी आई है ना, उनकी सोच टोटली निराशावादी है। आप सोचिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के बाद भी कई संत लोग, उनके परिकर लोग ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते, ऐसी प्रकृति से प्यार ही नहीं करते। और जो प्यार करते हैं वो अकेले हैं। समझ लो, उनके लिए भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी को प्रकृति से जुड़ना चाहिए। आप देखिए कितनी शानदार, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो भी बैकग्राउंड चल रहा है, इतना बढ़िया है ना। ऐसा लगता है ये सब पेड़ पौधे आपसे बातें कर रहे हैं, ये जो पंछियों की आवाज़ आ रही है, ये आप ही को कुछ कहना चाहते हैं। सिर्फ आप इनकी भाषा नहीं समझ पा रहे, ये उनका दोष नहीं है, आपका दोष है। वो तो ये महसूस कर रहे हैं कि अभी इस समय यहाँ कोई एक इंसान घूम रहा है, लेकिन आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि यहाँ ये पक्षी आपसे बात करना चाहते हैं। ये प्रकृति के नज़ारे हर किसी के बस के बात नहीं है कि इनको पहचाने कि ये है क्या। आज अपने भारतवर्ष की पॉपुलेशन 1.5 अरब से भी ऊपर है। लोग जैसे वातावरण में रहते हैं ना, वैसे ही जीने की आदत हो जाती है और वैसे ही ढलते जाते हैं। उनको लगने लग जाता है कि शायद जीवन का अंत हो चुका है। लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है, जीवन का अंत कभी भी नहीं होता है, हमेशा शुरुआत होती है। आज की युवा पीढ़ी जो इतनी भटकती जा रही है उल्टे सीधे कल्चर में, माँ बाप से ज्यादा दोषी तो ये मोबाइल है। आप बोलेंगे नहीं, मोबाइल कैसे दोषी हुआ, माँ बाप ही दोषी हुए। यदि माँ बाप मोबाइल नहीं देते तो अरे वो कहीं से व्यवस्था करता, कैसे ही करता, और उल्टे सीधे काम करता। फिर उस समय माँ बाप सोचते कि अच्छा होता इसको मोबाइल दिला दिया होता। इसलिए मैं तो दोषी इस मोबाइल को ही मानता हूँ।
आज की युवा पीढ़ी ने अपने आप को इतना ढाल लिया है कि आज उसको कोई भी समस्या का हल होता है तो वो इस गूगल में ढूंढने की सोचेगा। मान लो बीमार है तो 1 मिनट में गूगल सर्च करेगा, हाँ मुझे बुखार आ रहा है, मैं क्या करूं। या और कोई समस्या है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसका क्या निवारण है। देखिए, गूगल के पास हर सवाल का जवाब हो सकता है, लेकिन वो जवाब भी सारे वही हैं जो मनुष्य ने डाले हैं। यदि आज की युवा पीढ़ी ये समझ बैठी है कि आने वाले समय पर हमारे ऊपर कंप्यूटर का, एआई का, रोबोट ये जो आ रहे हैं इनका राज होगा, तो मैं उनको बता दूं ये उनकी गलतफहमी है, ये दिमाग में से निकाल दें। देखिए, इन सब को इंसान ने बनाया है, न कि इन्होंने इंसान बनाए हैं। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उदाहरण ही देखना है तो आप एक काम करिए, जीपीटी चैट करके एप्लीकेशन है, उसमें हर सवाल का आप कुछ भी पूछिए वो जवाब देता है। आप कोई तस्वीर बनवाइए वो बनाता है। लेकिन आप ये नोट नहीं कर पाते कि जो भी चीज आपने बोली है उसके अंदर कम से कम भी वो 20 मिस्टेक करता है। फिर आपसे पूछता है क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। इतनी गलतियां तो इंसान भी नहीं करता जितना कंप्यूटर करता है। जितना आप कंप्यूटर, मोबाइल, ये विज्ञान की टेक्नोलॉजी में गिरते जाएंगे ना, उतना ही आपकी स्मरण शक्ति खत्म होती जाएगी। मैं तो कहूँगा इससे तो बढ़िया है आध्यात्मिक जीवन जिए, उनसे जुड़े, संतों से जुड़े। ये ही आपको प्रकृति से सीधा परिचय करा सकते हैं, क्योंकि ये जिए हुए होते हैं। आज हम तो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे ही उच्च कोटि के विद्वान संतों से हमारा परिचय रहता है और उनसे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, और इतना परफेक्ट ज्ञान मिलता है कि वाकई जीना ऐसा ही चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले ही लोग आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या हैं? बहुत फायदे। जब सवेरे सवेरे जब सूरज निकलता है तो वो आपको ऐसी एनर्जी देता है जिससे आपके बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास होने से ही सब कुछ आपका कार्यक्रम जीवन में चेंज होता है। लेकिन अफसोस, उस समय हम लोग बिस्तर में होते हैं। कोई 8 बजे उठेगा, कोई 9 बजे उठेगा। नाइट ड्यूटी करने वाले तो भूल जाओ, दोपहर में 11-11, 12 बजे उठते हैं। उस समय जो सूरज की किरणें, जो सूरज की ऊर्जा होती है, वो अपने शरीर में निराशा लाती है। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखें। फिर उसके बाद जिसने इस प्रकृति को बनाया है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, उससे जुड़े, मतलब भगवान से जुड़े।
उसका धन्यवाद दें। फिर अपने जो भी कार्यक्रम है, नित्य कर्म में उनको पूरा करें और फिर आप अपने जीवन की शुरुआत करें। अपने कर्मों को सही तरीके से निभाएं, अच्छे क्षेत्र में जाएं और ऐसे ही संतों से जुड़ें। आप आध्यात्मिक जीवन का आनंद लें। यदि कोई सोचते हैं कि आज हमारी उम्र हो चुकी है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उम्र एक क्या है? एक अंक है, क्योंकि जिंदगी की हमेशा शुरुआत होती है, अंत कभी भी नहीं होता है। तो उम्र को तो आप ताक में रख के अपने अच्छे जीवन की शुरुआत करें, अपने निराशावादी थॉट्स को बाहर निकालें और आप हमेशा ये याद रखें, एक अच्छा समय आपका बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रहा है और अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और जीवन की शुरुआत करें। वैसे तो मैं कभी कैमरे के सामने इतना आता नहीं हूँ, लेकिन बस आज इस प्रकृति ने मुझे कुछ बोलने पे मजबूर कर दिया और इतना मजबूर कर दिया कि मैं चाहता था कि आज की युवा पीढ़ी भी इसे अपनाए और इसमें खूबी से शामिल हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे।